हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ऋषि एंड वेलकम ऑन रिलायबल मास्टर। वेलकम ऑन रिलायबल मास्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के पार्ट सेकंड पर। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और आज हम टर्म्स पर मूव ऑन करेंगे। उससे पहले हम कुछ रिव्यू ले लेते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा। जेनेटिक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? डब्ल्यू वेटसन ने दी थी। एंड जेनेटिक्स होती क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होती है? जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स का पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होता है, उसकी स्टडी को कहते हैं हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या होते हैं? एक सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच डिफरेंस जो देखने को मिलता है उसे वेरिएशन कहते हैं। ओके। एंड फिर बात की थी हमने इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और हेरिडिटी एक स्टडी है जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ओके। आगे बात की थी हमने किसी जीन की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी होता है। उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी कि जीन शुड बी प्रेजेंट, एंड सेकंड कंडीशन जीन खुद को एक्सप्रेस करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो देखी थी उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। सूटेबल एनवायरनमेंट में हमने बात की थी मिनरल्स की, हार्मोन्स की। एंड आगे बात करते हैं रिसर्च एंड स्टडी के बारे में बात की थी, जिसमें कि हमने देखा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो जॉन ग्रेगर मेंडल थे। डब्ल्यू वेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, एंड मॉर्गन साहब को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पर स्टडी किया था। यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन लाइन क्वेश्चन होता है और अक्सर पूछ लिया जाता है। मॉर्गन साहब ने एक बात और बताई थी कि जो जीन होती हैं वो क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की थी हमने जी गैरेट जो थे ये ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर थे। ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर थे। इन्होंने एल्केप्टेन्यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज नामक डिजीज की खोज की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं सम जेनेटिकल टर्म्स। ये टर्म्स जेनेटिक्स में बार बार सामने आएंगी, इसीलिए इन टर्म्स को समझना बड़ा आवश्यक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली जो टर्म है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर। फीचर लाइक जैसे हाइट, कलर, हेयर्स कर्ली हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, आई कलर, ये सब फीचर कैरेक्टर कहलाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स में देखें स्टीम हाइट्स, फ्लावर कलर, ऐसे। एंड फिर सेकंड टर्म जो आती है वो आती है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। वेरिएबल फॉर्म ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। जैसे ये दो प्लांट हैं, ये दो प्लांट हैं, इनमें से फर्स्ट प्लांट की जो हाइट है वो ये वाली हाइट है, इतनी हाइट है इसकी। एंड सेकंड प्लांट की हाइट जो है ये इतनी हाइट। कैरेक्टर है कि हाइट। हम जो स्केल यूज कर रहे हैं कि किसी फीचर के, किसी ऑर्गेनिज्म के फीचर के लिए वो जो स्केल यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाइट का स्केल। ओके। इसकी कुछ हाइट है, फर्स्ट प्लांट की कुछ हाइट है, सेकंड प्लांट की कुछ हाइट है, लेकिन जैसे हम इसके कंपैरिजन में करते हैं, जो फर्स्ट प्लांट है ये हमें कंपेरेटिव टॉल लगता है, जो सेकंड प्लांट है वो हमें कंपेरेटिवली शॉर्ट लगता है, या बोल सकते हैं हम ये ड्वार्फ लगता है। एक कैरेक्टर फिक्स है हाइट, लेकिन इसके वेरिएबल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में ट्रेट हैं। ये टॉल एक ट्रेट है, ये एक ड्वार्फ एक ट्रेट है। तो इसे दोबारा से समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि वेरिएबल फॉर्म में कैरेक्टर। अब आपको बात ये समझ में आ चुकी होगी कि वेरिएबल फॉर्म कैसे, एक कैरेक्टर है उसी के वेरिएबल फॉर्म, जैसे हाइट के वेरिएबल फॉर्म हो सकते हैं
टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। वैसे ही ले सकते हैं एक स्किन कलर ले सकते हैं, स्किन कलर ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। ओके, आगे बात करते हैं जीन के बारे में। जीन के बारे में बात कर रहे हैं। जीन जो टर्म दी थी वो सबसे पहले जॉनसन साइंटिस्ट ने दी थी। जॉनसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीन की टर्म को निजात किया था। इससे पहले की जो जेनेटिक्स चल रही थी, जिसमें कि मेंडल साहब ने बहुत सारे वर्क परफॉर्म किए थे, उसमें मेंडल साहब ने कहीं भी जीन का जिक्र नहीं किया था। मेंडल साहब जो हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ है जो इस कैरेक्टर को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो कुछ ना कुछ उन्होंने फैक्टर बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो फैक्टर जो मेंडल साहब बोल रहे हैं ये एक्चुअली में जीन है। वो क्या है? जीन है। मेंडल ने जीन के जगह है फैक्टर, एलिमेंट जैसे वर्ड यूज किए थे। ओके, आगे बात करते हैं कि जीन आखिर होती क्या है। जीन आखिर होती क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को लाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है जीन। जैसे हाइट, हाइट को लाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है वो हाइट की जीन होती है। कलर के लाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है वो कलर की जीन होती है। ऐसे हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक जीन रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, एंड सेकंड जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेम है, इसको समझने के तरीके अलग हैं। ओके, जो सेकंड डेफिनेशन है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज द आरएनए एंड प्रोटीन। देखो आगे, इसको समझने के लिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का एक पार्ट है, इस पार्ट से आरएनए बना है, आरएनए से प्रोटीन बना है, प्रोटीन से एंजाइम बने, एंजाइम ने सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में बदला और एक कैरेक्टर आया है, हाइट वाला कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर आने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम का जो पार्ट इस कैरेक्टर को लाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कहलाता है जीन। वो कहलाता है जीन। जैसे ये हाइट की जीन है, इसीलिए इसे जीन को बोल सकते हैं हम जीन ऑफ हाइट। ऐसे ही ये क्रोमोसोम की एक पार्ट दूसरे पार्ट से कलर डिफाइन हो रहा है, कलर डिफाइन हो रहा है तो इस जीन को बोल सकते हैं कलर की जीन है। ओके, आगे बात करते हैं। जो आगे जो स्टेटमेंट है कि जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इस बात को कैसे समझ सकते हैं अपन? आइए आगे चलते हैं। इस बात को समझने के लिए कि जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है। जैसे ये एक पेरेंटल सेल है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर एक जीन है, इस जीन ने आरएनए बनाया है, आरएनए से प्रोटीन बनी है, प्रोटीन से एक कैरेक्टर आए हैं। ओके, जीन की डेफिनेशन थी कि किसी कैरेक्टर को लाने के लिए जो क्रोमोसोम का जो पार्ट कैरेक्टर को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसे जीन कहते हैं, या फिर वो पार्ट क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसे जीन कहते हैं। जीन की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हुई। उसके बाद बात करते हैं कि इनहेरिटेंस की यूनिट जीन कैसे है। जैसे एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जीन है, हाइट की जीन है, तो उसने कैरेक्टर पेरेंट के अंदर कैरेक्टर ला दिए हैं हाइट का। वैसे पेरेंट से बना है ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन के अंदर पेरेंट से क्रोमोसोम तो आ गया, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो जीन है वो क्रोमोसोम के वो पेरेंट से और ऑफ स्पिन में नहीं आई है। पेरेंट से ऑफ स्पिन में क्रोमोसोम आ गया लेकिन जीन नहीं आई है। इसीलिए इस क्रोमोसोम से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, हाइट नहीं बनेगी, और ये जो ऑफ स्पिन है ये ड्वार्फ रह जाएगा, ये एक ड्वार्फ रह जाएगा।
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पैदा नहीं होगा, ये ऑफ स्पिन पैदा नहीं होगा। इसकी एक मिनिमम हाइट ज़रूर आएगी, ये पैदा भी होगा, लेकिन ये जैसा कि पेरेंट्स के पास एक हाइट थी वो वाली हाइट अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, दूसरा केस लेते हैं। उस केस में दूसरा केस लेते हैं। जो फर्स्ट वाला केस हमने देखा उसमें ये जीन जो है पेरेंट्स से ऑफ स्पिन में नहीं जा रही थी, जिसके कारण कैरेक्टर नहीं आया है। अब मान लेते हैं कि ये जो जीन है पेरेंट्स से ऑफ स्पिन में ये जीन जा चुकी है, तो इस जीन के लिए ये जीन गई है, तो ये जीन अब आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा, और वो जो हाइट वाली जीन है जो हाइट को अफेयर करवाएगी। ओके, ये जो जीन है ये हाइट को अफेयरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ओके, तो क्या था जो कि ऑफ स्पिन में जीन को, एक कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफ स्पिन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है जीन। इसीलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, अगली लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीन जो होती है वो केमिकली डीएनए होती है। 100% ट्रू है कि जीन जो होती है वो केमिकली डीएनए होती है, क्योंकि जो जीन होती है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है। सेगमेंट ऑफ डीएनए का ही एक सेगमेंट होती है, तो केमिकली वो एक डीएनए ही होती है। ओके, अगली जो लाइन है वो है ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के इस पार्ट से आरएनए बन रहा था, आरएनए से प्रोटीन बनी थी और ये एक कैरेक्टर को लेकर आ रही थी। वैसे ही ये एक पार्ट है क्रोमोसोम का जिसे जीन कह रहे हैं, आरएनए बना था, प्रोटीन बनी थी और एक कैरेक्टर को लेकर आ रही थी। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, इनसे किसी भी प्रकार का आरएनए नहीं बना, प्रोटीन नहीं बनी, कोई कैरेक्टर नहीं आया है। इसीलिए ये एक जीन नहीं है, ये जीन नहीं है, लेकिन डीएनए तो है। इसीलिए ऑल जीन आर डीएनए, जितने भी जीन हैं ये डीएनए हैं, लेकिन पूरा की पूरा डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। आगे हमने ये देख लिया है, इससे आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम एलील्स के बारे में, और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।